हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है हिस्ट्री और कंपोनेंट ऑफ जीआईएस। तो इसको स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीआईएस है क्या। तो जीआईएस की फुल फॉर्म है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये एक ऐसा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं स्टोर करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं। तो हम ये क्या कहते हैं, अर्थ से रिलेटेड जो डाटा होता है उसको डिजिटल एनालॉग फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो ये हमने इसका बेसिक देख लिया, तो हम इसको अब स्टडी करते हैं। द एक्रोनॉमी GIS स्टैंड फॉर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ साइंस वेयर जी स्टैंड फॉर एनी जियोग्राफिक फीचर विद रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पर जी किसके लिए स्टैंड करता है, कोई भी जियोग्राफिकल फीचर है उसकी स्पेशल रेफरेंस में जो कोई जियोग्राफिकल फीचर है उसकी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बताता है कि जो अर्थ साइंस है, अर्थ सरफेस है, वो कहाँ पर लोकेट है। क्या वो यूके में सिचुएटेड है या वो लंदन में है या इंडिया में कहीं पे है, उसकी प्रॉपर लोकेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। आई स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट जियोग्राफिक फीचर स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्म। तो ये क्या कहता है कि आई किसके लिए स्टैंड करता है, आई हमें इंफॉर्मेशन बताता है, जानकारी देता है। कोई भी जियोग्राफिक फीचर है वो टेबुलर फॉर्म में हमें स्टोर करके रखा है उसकी जानकारी को, डाटा को। एस स्टैंड फॉर सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड जियोग्राफिकल रेफरेंस डाटा। एस किसके लिए यहाँ पे स्टैंड करता है, सिस्टम है एक इंटीग्रेटेड जो क्या है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और से मिलकर बना है अपना, और जियोग्राफिकल रेफरेंस डाटा देता है। और क्या करता है, जो डाटा है उसको रेफरेंस करके हमें एक्यूरेट डाटा जानकारी प्रोवाइड करवाता है। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए टूल, ए सेट ऑफ टूल फॉर कलेक्शन। हम इसमें क्या है, एक टूल है, सेट है वो टूल्स का जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं, फिर रिट्रीविंग करते हैं, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये सर्कल चलता रहता है। तो इसमें पहले हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, कोई भी हमें अगर जानकारी चाहिए कोई भी वस्तु की, जियोग्राफिकल फीचर की, ऑब्जेक्ट के बारे में, तो हम उसको सबसे पहले कलेक्ट करेंगे, फिर उसको क्या स्टोर करेंगे, फिर उसको मैनिपुलेट करेंगे, फिर उसको रिट्रीविंग करेंगे। मैनिपुलेट का मतलब है कि एक जगह से कहीं दूसरी जगह पे मैनिपुलेट करना। रिट्रीविंग मतलब पुनः भंडारण, यानी कि उसको पुनः देखना, एक बार जानकारी लेना। फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे एंड डिस्प्ले ऑफ स्पेशल डाटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। फिर उसको स्थानिक डाटा है उसको डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसका हो गया मीनिंग। तो हम इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। तो फर्स्ट अपने अकॉर्डिंग टू चोरले, चोरले क्या कहते हैं, A geographic information system is a computer-based tool for capturing, storing, checking, analyzing and displaying data। तो ये कह रहा है कि एक GIS है वो एक कंप्यूटर बेस्ड टूल है, कंप्यूटर बेस्ड टूल है, कंप्यूटर पर आधारित काम करने वाली क्या है, टूल है, जो क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, स्टोर करती है, चेक करते हैं और एनालाइज करती है। और इसके बाद क्या करते हैं, डाटा को डिस्प्ले कर देती है, विच आर स्पेशल रेफरेंस टू द अर्थ, जो किससे रिलेटेड होता है, अर्थ से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये अपनी इन्होंने वो डेफिनेशन दी है अपनी जीआईएस की। तो ये बेसिक सी सिंपल इन्फॉर्मेशन है। इसमें ये हर बार कह रहे हैं कि जीआईएस एक टूल है जिसमें हम डाटा को पहले कैप्चर करते हैं, फिर उसे स्टोर करते हैं, फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं और फिर उसको डिस्प्ले किया जाता है। तो ये अपनी होगी ओवरऑल इसकी डेफिनेशन। GIS is basically defined as a systematic integration of hardware and software। तो एक systematic integration है GIS। वो क्या है, किसका इंटीग्रेशन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जिसमें हम क्या कैप्चर करते हैं, फोटो को कैप्चर करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, फिर उसको डिस्प्ले करते हैं, अपडेटिंग करते हैं, उसकी मैनिपुलेटिंग एंड एनालाइजिंग स्पेशल डाटा। जो अपना स्पेशल डाटा होता है उसके हम सारे इसमें क्या परफॉर्मेंस करते हैं, उसको कैप्चर करके स्टोरिंग करने से लेकर अपडेटिंग करने से लेकर एनालाइज तक की प्रोसेस करते हैं। जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है किसका है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, ठीक है। एंड जीआईएस कैन बी व्यूड एज द इंटरडिसिप्लिनरी एरिया। तो इसका जीआईएस का एक इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है दैट इनकॉर्पोरेट्स मैनी डिस्ट्रिक्ट फील्ड ऑफ स्टडी एज। तो हम इसको क्या है अलग अलग फील्ड में यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। जियोडेसी दैट इज बेसिकली प्रोजेक्शन, जियोडेसी में इसका यूज किया जाता है जो कि प्रोजेक्शन का फॉर्म है। रिमोट सेंसिंग में यूज किया जाता है इसका यूज, फोटोग्रामेट्री में यूज किया जाता है, इन्वायरमेंट साइंस में यूज किया जाता है, सिटी प्लानिंग में यूज किया जाता है, कॉग्निटिव साइंस में यूज किया जाता है, ठीक है। इन सब में इसका यूज किया जाता है। अर्बन प्लानिंग हो गई, रिमोट सेंसिंग की हेल्प से हम क्या है फोटो लेते हैं, सैटेलाइट इमेजरी हो गई, तो ये सब क्या है जीआईएस की फॉर्म में आता है, ओके। अकॉर्डिंग टू बुर्गो, बुर्गो क्या कहते हैं,
ए पावरफुल सेट ऑफ टूल्स, एक क्या पावरफुल सेट ऑफ टूल है फॉर कलेक्ट करते हैं डाटा को, फिर उसके क्या स्टोर करते हैं, रिट्रीविंग करते हैं, पुनः मतलब चेक करते हैं उसको, एट विल ट्रांसफॉर्मिंग एंड डिस्प्लेइंग स्पेशल डाटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। तो हम ये कह रहे हैं इसमें कि पावरफुल शक्तिशाली सेट है टूल्स का, जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं, रिट्रीविंग करते हैं, फिर उसको ट्रांसफॉर्म और डिस्प्ले कर देते हैं डाटा को। तो ये हो गई इनके अकॉर्डिंग अपनी सेकंड डेफिनेशंस। एंड ये बता रहे हैं अब हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ जीआईएस। तो ये फर्स्ट हमने एरा अकॉर्डिंग टू एरा एज के अकॉर्डिंग हम क्या है स्टडी करेंगे। तो बिफोर 96 की पहले क्या है, हम इसकी जीआईएस की बात करें 1960 से पहले क्या था, डार्क एज थी अपने जीआईएस की। तो इसमें क्या है टोपोग्राफी थी, कोई भी टाइप की क्या कहते हैं मैपिंग, जीआईएस का क्या विकास नहीं हुआ था। सारा काम क्या है क्या कहते हैं मैनुअल ढंग से किया जाता था, हाथों से फाइल तैयार की जाती थी, ट्रांसपेरेंट शीट से क्या है उनको प्रिंट किया जाता था, या उनको क्या स्केचिंग की हेल्प से उनको मैपिंग किया जाता था हाथों के द्वारा ही, ठीक है। तो ये सब था, वो कोई भी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम नहीं था, सब हैंड रिटन या कहते हैं हैंडमेड था। बिफोर 96 काल द डार्क एज ऑफ जीआईएस। तो इसको क्या कहते हैं 1960 से पहले क्या थी, डार्क एज थी जीआईएस की, क्योंकि जीआईएस का कोई भी विकास नहीं हुआ था। कंप्यूटर मैपिंग वॉज नॉट डेवलप, कंप्यूटर मैपिंग थी वो नहीं डेवलप हुई थी। एंड ऑल मैपिंग वॉज डन ऑन पेपर। तो सभी टाइप की जो मैपिंग का वर्क था वो किस पे किया जाता था, मैनुअल ढंग से हाथों से किया जाता था, पेपर से किया जाता था, पेपर और पेन की हेल्प से सारा काम किया जाता था। तो ये क्या है पहले के टाइम में कितना डिफिकल्ट था उन पेपरों को मैपिंग को संभाल के रखना, क्योंकि उनको अगर हम समेट के या कैसे भी संभाल कर रखें तो वो 4-5 साल बाद इतने क्या कहते हैं उनको एनालाइज करना टफ हो जाता है, क्योंकि वो बीच में से फट जाते थे। अगर उनको हमने फोल्ड कर कर रखा है तो उनमें लेयर पड़ जाती है, क्या कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं सीव मैपिंग ऑप्शन वाज देयर विच यूज ट्रांसपेरेंट शीट और लेयर ऑन लाइट टेबल टू आइडेंटिफाई ओवरलैपिंग एरिया बट हैड लिमिटेशन। तो सीव मैपिंग का ऑप्शन था सिर्फ, जो क्या ट्रांसपेरेंट शीट और लेयर्स ऑन लाइट टेबल। तो या तो एक ट्रांसपेरेंट शीट थी, या क्या कहते हैं लाइट टेबल की हेल्प से हम क्या है उनको ट्रांसपेरेंट शीट को क्या मैपिंग को ट्रांसपेरेंट करते थे, क्या कहते हैं उसको मैपिंग लाइट टेबल की हेल्प से उनको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं ना। तो वो सिस्टम था, हम क्या कहते हैं ट्रेस कर लेते थे, ट्रेसिंग टेबल, जैसे आजकल के बच्चे करते हैं ट्रेसिंग टेबल की हेल्प से अपना सारा काम क्या है प्रैक्टिकल वो बना लेते हैं। तो वो क्या है पहले यही सिस्टम था, तो वो उसकी हेल्प से हम क्या है वो काम करते थे। लेकिन उसमें भी लिमिटेशन थी, क्योंकि क्या है जो जो फील्ड क्या कहते हैं कि मिनिमम ज़्यादा क्या कहते हैं छोटा था, तो उसको एनालाइज करना कठिन हो जाता है कभी कभी, जिनमें क्या कहते हैं कोई रिवर हो गई उनकी क्या कहते हैं ट्रिब्यूटरी को शो करना होता था, वो बहुत मुश्किल काम हो जाता था। तो उनको क्या है ट्रांसपेरेंट शीट पर भी ट्रेस करना मुश्किल था। देर वॉज नो एनी जीआईएस टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर क्या है कोई भी जीआईएस की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। जॉन स्नो क्या है एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने क्या किया ना 1855 में लंदन का मैप तैयार किया था। क्या है 1855 में क्या हुआ, हैजा की वहाँ पर बीमारी आई, तो उन्होंने हैजा का पता लगाने के लिए लंदन का मैप तैयार किया था, जो हैंड से बनाया था इन्होंने। और क्या है उसमें उन एरिया को आइडेंटिफाई किया जिनमें क्या है हैजा का सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है, या जो महामारी फैली हुई थी। तो उन्होंने हाथ से मैप बनाया था 1854 के आसपास, 1854 में 5 में, हाँ 1960 से 1975। तो ये सेकंड स्टेज है अपने जीआईएस की। इट इज़ द pioneering stage of GIS in which art of paper mapping changed to computer mapping due to some technology advancement like recording coordinate as data input। तो इसमें क्या हुआ कि pioneering stage है अपने GIS की, इसमें क्या है पेपर मैप की चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया कंप्यूटर मैपिंग आ गई ड्यू टू सम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, कंप्यूटर मैपिंग आ गया। क्या कहते हैं पेपर मैपिंग कम हो गई, क्यों आ गई, प्रिंटर का विकास हुआ, अपने सॉफ्टवेयर आ गए, कंप्यूटर का विकास हुआ, तो प्लॉटर आए, तो उससे क्या जो पेपर मैपिंग थी वो चेंज हो गई, किस में हो गई कंप्यूटर मैपिंग में, ठीक है। पियोनियरिंग स्टेज से इसमें धीरे धीरे इसका जीआईएस का विकास हो रहा था, कंप्यूटर के विकास ने इसके जीआईएस के विकास पर जोर दिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि कंप्यूटर का विकास हुआ, तो उसमें क्या हुआ कंप्यूटर में आंकड़ों को उचित ढंग से कलेक्ट करने के मेथड्स का यूज किया जाने लगा। कंप्यूटर्स में डाटा को कलेक्ट करने की विधियों का विकास हुआ, प्रिंटर की हेल्प से क्या है मैप को प्रिंट करने की विधि का विकास हुआ, प्रिंटर और प्लॉटर का विकास हुआ। तो क्या हुआ प्रिंटर की हेल्प से मैप को प्रिंट करने की विधि का विकास हुआ, विकास के कारण जीआईएस की शुरुआत हुई।
During this period, key time in the history of GIS came due to रोजर टॉमिल्सन। रोजर टॉमिल्सन है, उनके कारण क्या हुआ कि जीआईएस की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज आया। तो जो रोजर टॉमिल्सन है, इनको जीआईएस का फादर कंसिडर किया जाता है, इन्हें फादर ऑफ जीआईएस कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले CGIS कनेडियन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का विकास किया, एक कंप्यूटर आधारित जीआईएस का विकास किया, जिसके कारण इन्हें जीआईएस का फादर माना जाता है। रोजर टॉमिल्सन pioneering work to initiate and develop the Canadian Geographic Information System result in the first computerized in the world 1963 में इन्होंने क्या है CGIS का विकास किया, जो एक कंप्यूटर पर आधारित एक जीआईएस था। यूएस सेंसस ब्यूरो द्वारा 1970 में सेंसस के आंकड़ों को कलेक्ट करके मैप बनाने के लिए जीआईएस का इस्तेमाल किया गया। तो यूएस ने क्या किया कि अर्बन स्ट्रीट नेटवर्क को शो करने के लिए क्या किया कि जीआईएस का यूज किया। अर्बन की जो स्ट्रीट नेटवर्क है उनको दिखाने के लिए, टोपोलॉजी को शो करने के लिए जीआईएस का सहारा लिया और उसके द्वारा टोपोलॉजी पर कार्य किया। यूके ने इसका यूज किया किसके लिए किया? रूटीन टोपोग्राफिक मैप को डेवलप करने के लिए इसका यूज किया। तो ये थी इसकी प्योनिंग स्टेज। इसमें कुछ की चेंजेस आए, उसका कंप्यूटर का विकास हुआ और उसके क्या प्रिंटर के विकास ने इसको क्या है विकसित करने का प्रयास किया। तो थर्ड स्टेज अपनी 1975 से 1990 जीआईएस सॉफ्टवेयर कमर्शियलाइजेशन का युग। तो इसमें क्या है कि जीआईएस के जो सॉफ्टवेयर है उनका कमर्शियलाइजेशन के लिए यूज होने लगा व्यापारीकरण की दृष्टि से। तो इस समय क्या हुआ कि हार्वर्ड लेबोरेटरी, इसरी जैसी कंपनियां क्या है सामने। इसरी एक फेमस सॉफ्टवेयर जीआईएस सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है। तो इसरी क्या है, इसरी की फुल फॉर्म क्या है कि इन्वायरमेंटल सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसकी फुल फॉर्म है, जो इससे हमें क्या है अर्थ साइंस से रिलेटेड डाटा हमें बताती है, कलेक्ट करती है। इसका पहले नाम था इंक्लूसिव एंड इंटरग्राफ कॉरपोरेशन, इसके नाम से जाना जाता था। तो ये क्या करते हैं सॉफ्टवेयर ने इसने डेवलप किए इसरी ने। ठीक है। तो इस टाइम के अलग अलग टाइप के आर्क जीआईएस, आर्क इन्फो टाइप के उनका वो हुआ, डेवलप हुए। तो इस टाइम के बाद जीआईएस सॉफ्टवेयर का निर्माण हुआ, व्यापारीकरण की दृष्टि से बड़े लेवल पर इनका यूज होने लगा। जैसे कि हार्वर्ड लेबोरेटरी कंप्यूटर ने ओडीसी जीआईएस का निर्माण किया, वेक्टर फाइल डाटा तैयार करने के लिए इसका निर्माण किया। इसरी ने क्या है आर्क इन्फो सॉफ्टवेयर का निर्माण किया। आर्क व्यू कह सकते हैं, आर्क एडिटर का निर्माण किया। आर्क एडिटर में क्या है हम नए नए एडिटर ऐड फीचर्स कर सकते हैं, न्यू एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। तो एडिटर में ये यूज कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं कुछ। ठीक है। आर्क इन्फो में हम क्या है न्यू इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये इसके नए सॉफ्टवेयर है। अदर एग्जाम्पल्स है जीआईएस सॉफ्टवेयर के मैप इन्फो हो गया, आर्क व्यू हो गया, आर्क इन्फो, आर्क जीआईएस, एडास हो गया, ग्रेस हो गया, क्यू जीआईएस, क्वेटम जीआईएस, ये सभी अपने न्यू सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स है। ठीक है। और फोर्थ स्टेज अपने 1990 से 2010 की यूजर प्रोलिफरेशन। इसमें क्या है यूजर पर आधारित हो गए। यूजर्स ने अपने फायदे के लिए, अपने यूज के लिए अलग अलग तरीके से जीआईएस का यूज करना शुरू कर दिया। पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ जीआईएस व्हेन इट वाज रियली टुक इट ऑफ। तो इसमें क्या है कि हिस्ट्री में ऐसा पहले हुआ कि जीआईएस का अलग अलग ढंग से इसने रियली में काम करना शुरू कर दिया, अपना नया रूप ले लिया। Users started using the GIS technology in many ways like classroom, business, research, mapping and analyzing। तो क्या है कि लोगों ने क्या किया, यूजर्स ने जीआईएस टेक्नोलॉजी का अलग अलग ढंग से यूज करना शुरू कर दिया। जैसे कि क्लासरूम में यूज करना शुरू कर दिया। क्लासरूम में कैसे है कि कोई भी अर्थ या ज्योग्राफी से रिलेटेड डाटा है या कोई भी और डाटा है साइक्लोन से रिलेटेड, तो उनको मैप के अकॉर्डिंग शो करने लगे या उनको सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा प्रेजेंट करने लगे, एरियल फोटोग्राफ के द्वारा स्टडी कराने लगे। ठीक है। बिजनेस में यूज होने लगा। रिसर्चर क्या करते हैं, रिसर्चर कोई भी क्या जीपीएस हो गया या सैटेलाइट इमेजरी हो गई या कोई और भी क्या कहते हैं अपना इंस्ट्रूमेंट हो गया या रिमोट सेंसिंग की टेक्निक की हेल्प लेता है अपने रिसर्च में और उसको कार्य करता है। मैपिंग में यूज होने लगा, जो एरियल फोटोग्राफी हो गई, रिमोट सेंसिंग हो गई, तो उसमें मैपिंग का यूज किया जाने लगा। एनालाइज करने के लिए इसका यूज किया जाने लगा। ठीक है। तो 90 और 2010 में ये चेंजेस आई। इसमें अलग अलग यूजर्स ने अपने ढंग से अपने लाभ के लिए इसका यूज करना शुरू किया और अट्रैक्टिव ढंग से अपना कार्य करने के लिए यूज किया।
ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ, किस लिए ये सब किया जाने लगा, किसके कारण हुआ, किसकी अवेलेबिलिटी के कारण हुआ। पहले तो क्या है, चिपर और फास्टर क्या कहते हैं वो आपने कंप्यूटर आए, पावरफुल कंप्यूटर के विकास ने जीआईएस के इसके विकास पर और ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, लोगों ने अलग अलग ढंग से यूज करना शुरू किया। तो फर्स्ट कारण ये है। फिर क्या, मल्टीपल सॉफ्टवेयर ऑप्शन आ गए, अलग अलग सॉफ्टवेयर का क्या कहते हैं विकास हुआ, जो अपना कमर्शियलाइजेशन युग आया था थर्ड, उसमें क्या है अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर का विकास हुआ, तो उसने भी इसको अपने क्या बढ़ावा दिया। डाटा अवेलेबिलिटी, हर जगह डाटा अवेलेबल है, हम क्या है एक क्लिक से कोई भी डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्लाउड पर जाकर हम डाटा ले सकते हैं, गूगल अर्थ से रिलेटेड या कोई भी यूएसजीआईएस, क्वेटम जीआईएस की साइट से हम डाटा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओपन सोर्स साइट आ गई है आजकल, जिसलिए हमें डाटा कहीं भी मिल सकता है, हम घर बैठे कोई भी चीज़ की लोकेशन देख सकते हैं। तो इस सब ने क्या है यूजर को क्या है अपनी ओर अट्रैक्टिव किया, और यूजर्स ने अपने ढंग से इसको यूज करना स्टार्ट किया। द लॉन्च ऑफ न्यू सैटेलाइट एंड रिमोट सेंसिंग एंड जीपीएस टेक्नोलॉजी, तो जो जीपीएस की टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, न्यू सैटेलाइट का विकास हुआ और रिमोट सेंसिंग का टेक्निक का जल्दी से जल्दी फास्ट ढंग से विकास हुआ, तो उसने भी क्या है यूजर्स को अट्रैक्ट किया, और यूजर्स ने अपने ढंग से इसका यूज करना शुरू कर दिया, जीआईएस को अपने डेली लाइफ में यूज करना शुरू किया। तो 2010 ऑनवर्ड फिफ्थ अपनी स्टेज है, ये एरा कह सकते हैं, युग है 2010 का। क्या है, ओपन सोर्स हो गया एक्सप्लोजन, ओपन सोर्स एज ए जीआईएस के एज ए ओपन सोर्स के रूप में उभरा है। जो यूएस जीआईएस हो गई, ये साइट है, हमें कहीं भी अपना जाना नहीं पड़ता, अपने कोई भी मैपिंग से रिलेटेड या अर्थ से रिलेटेड डाटा चाहिए तो हम अर्थ गूगल अर्थ प्रो से या कोई भी कंट्री की जो साइट होती है अर्थ साइंस से रिलेटेड, डाटा से रिलेटेड, उस पर हम क्लिक करके डाटा देख सकते हैं। यूएसजीआईएस से हमें डाटा प्राप्त हो सकता है। अर्थ जो अपनी है क्या कहते हैं गूगल अर्थ से हमें डाटा प्राप्त होता है, तो हम इन्हें देख सकते हैं। मैपिंग हो गया, जो गूगल मैप हो गया, उनसे हमें डाटा देख सकते हैं। ओपन सोर्स हो गया, हम घर बैठे एक क्लिक पर डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। इन विच यूजर गेटिंग यूज टू जे सॉफ्टवेयर एंड बिल्डिंग देयर ओन सॉफ्टवेयर, इसमें क्या है लोगों ने अपने अपने सॉफ्टवेयर बिल्ड करने शुरू कर दिए एज एन ओपन कोलैबोरेटिव वे एंड अवेलिंग देम टू ऑल यूजर एज द ओपन सोर्स। तो क्या है कि अलग अलग यूजर्स ने अपने अपने सॉफ्टवेयर बनाए, और फिर क्या कहते हैं और लोगों को उन तक ओपन सोर्स के लोगों तक पहुंच गए वो। ठीक है, तो यूजर्स ने अपने क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर बनाए, उन्हें प्रोवाइड कराया लोगों तक, इससे क्या लोगों की हेल्प हुई, उन्हें हर प्रकार का डाटा उपलब्ध होने लगा। तो ये क्या है एक ओपन सोर्स हो गया। भुवन की साइट हो गई या कोई और यूएसजीए साइट हो गई, तो इनसे हमें क्या डाटा प्राप्त हो सकता है, प्राप्त करते हैं हम। तो ये हमारे लिए क्या है ओपन सोर्स की तरह काम करता है। जैसे क्यू जीआईएस, क्वेटम जीआईएस हो गया, तो हमें अर्थ से रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करता है, सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करता है, एरियल फोटोग्राफ प्राप्त करवाता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी हिस्ट्री। तो अब देखते हैं हम कंपोनेंट ऑफ जीआईएस। जीआईएस किसका कंपोनेंट है, तो इसके कंपोनेंट क्या है, इसमें हार्डवेयर आएगा, सॉफ्टवेयर आएगा, यूजर्स क्या कहते हैं और भी है इसके अंदर, पीपल आएगा, डाटा आएगा। ठीक है, तो इनके कंपोनेंट से मिलकर जीआईएस का निर्माण होता है, ये स्टडी करेंगे। जीआईएस कंपोनेंट आर प्राइमरी फंक्शन टू परफॉर्म जियो स्पेशियल एनालाइज। तो ये कह रहा है कि जीआईएस कंपोनेंट प्राइमरी फंक्शन है जिनके द्वारा हम जियो स्पेशियल डाटा को एनालाइज करते हैं, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ जीआईएस क्या है, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोसीजर हो गया, डाटा, पीपल, नेटवर्क, ये सब क्या है अपने मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है कि जिस पर जीआईएस काम करता है वो आ जाएगा। जीआईएस जिस पर चलता है, जिनके हेल्प से ये काम करता है, जैसे कंप्यूटर हो गया, मैप स्कैनर हो गया, प्लॉटर सर्वर हो गया या प्रिंटर हो गया, ये सब क्या हार्डवेयर है जो जीआईएस जिन पर काम करता है। हार्डवेयर इज द कंप्यूटर ऑन विच जीआईएस सॉफ्टवेयर रन, क्या जीआईएस सॉफ्टवेयर रन करता है। नाउ डे देर आर ए डिफरेंट रेंज ऑफ कंप्यूटर, आज के टाइम में बहुत ही अलग अलग टाइप के कंप्यूटर है। इट माइट बी डेस्कटॉप और सर्वर बेस्ड, ये क्या डेस्कटॉप भी हो सकता है, सर्वर बेस्ड भी हो सकता है। आर्क जीआईएस सर्वर इज ए सर्वर बेस्ड कंप्यूटर, तो आर्क जीआईएस वो क्या है एक सर्वर बेस्ड क्या है अपना कंप्यूटर है। वेयर जीआईएस सॉफ्टवेयर रन ऑन नेटवर्क कंप्यूटर, तो जो अपना जीआईएस सॉफ्टवेयर वो किस पर रन करता है, नेटवर्क कंप्यूटर पर, और क्लाउड बेस्ड है। फॉर कंप्यूटर टू परफॉर्म वेल ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट मस्ट हैव हाई कैपेसिटी, तो अगर हम चाहते हैं कि अपना जो अपने क्या कहते हैं कंप्यूटर अच्छी तरह से परफॉर्म करे, तो उसके लिए हार्डवेयर अपने क्या है
मस्ट बी हाई क्वालिटी एंड हाई कैपेसिटी, उनकी क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, उनकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, ताकि अपना जो डाटा है, जो अपनी उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो अच्छी ढंग से अपने डाटा को परफॉर्म कर पाएगा। ओके, तो मेन हार्डवेयर कंपोनेंट बता रखे यहाँ पर मदरबोर्ड हो गए, जो अपने क्या कहते हैं, इट इज़ द बोर्ड वेयर मेजर हार्डवेयर पार्ट्स आर इंस्टॉल्ड और इट इज़ प्लेस वेयर ऑल कंपोनेंट गेट हुक्ड अप। तो ये वो पार्ट है जहाँ पर क्या कहते हैं, हार्डवेयर के सारे पार्ट इंस्टॉल होते हैं और जहाँ पर कंपोनेंट हुकअप होते हैं। ओके, सेकंड है हार्ड ड्राइव, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ड डिस्क, प्लेस टू स्टोर डाटा। तो हार्ड हार्ड ड्राइव में हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। थर्ड है प्रोसीजर, प्रोसीजर में क्या करते हैं, डाटा को कैलकुलेट करने का काम करते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या करते हैं, डाटा को कैलकुलेट करता है, उसका एल्गोरिथम मेथड्स बताते हैं। ओके, फोर्थ है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वेयर ऑल रनिंग प्रोग्राम टूल्स आर टेम्परेटी। तो क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, इसमें प्रोग्राम रन करते हैं, तो ये वो हो गया रैम। फिफ्थ प्रिंटर बता दिया इन्होंने, प्रिंटर आपको पता ही है, डॉक्यूमेंट या कोई हो गया उसके हम क्या कहते हैं, प्रिंट लेआउट लेते हैं या प्रिंटर की हेल्प से हम प्रिंट निकालते हैं। एक्सटर्नल डिस्क हो गई, यूएसबी ड्राइव हो गई, डीवीडी हो गई, सीडी हो गई, इनमें क्या हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं। तो ये सारे क्या है, अपने कंपोनेंट है हार्डवेयर के। मॉनिटर हो गया, तो ये सारे आप देख लेना। सेकंड है अपना सॉफ्टवेयर, सेकंड कंपोनेंट है अपना जीआईएस का सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है कि जिस पे हम डाटा को एनालाइज करते हैं, मैप मैप को क्या है एनालाइज करते हैं, मैप टेक्निक का यूज करते हैं, जीआईएस सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है। अदर मेजर कंपोनेंट ऑफ जीआईएस इज सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड टूल ऑफ रन एंड एडिट स्पेशल इंफॉर्मेशन। तो ये हमें टूल्स प्राप्त करवाता है जिसके द्वारा हम डाटा को, स्पेशल डाटा होते हैं, स्पेशल इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। इट हेल्प टू क्वेरी, इसमें हम क्वेरी जनरेट करते हैं, एडिट करते हैं, रन करते हैं, डिस्प्ले जीआईएस डाटा। तो ये सारे क्या करता है, अपना सॉफ्टवेयर काम करता है। अगर अपना सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जितनी ज़्यादा होगी ना, तो उतना ही ज़्यादा अपना क्या है, जो हमें मिलता है आउटपुट मिलते हैं वो अच्छी मिलेगी। उसमें क्या है, एक्यूरेसी होगी। अगर हमारे जो सॉफ्टवेयर की क्या कहते हैं, चीपर सॉफ्टवेयर होगा तो उसमें क्या है, फास्टर नहीं होगा, उसकी क्वालिटी लो होगी। इट यूज आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस का यूज करता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करता है डाटा को स्टोर करने के लिए। यहाँ पर फ्यू सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया है, जैसे आर्क जीआईएस हो गया, क्यू जीआईएस, सागा जीआईएस, ये सारे सॉफ्टवेयर है। आर्क इन्फो हो गया, क्यू जीआईएस, ये सारे सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। तो जो अपना थर्ड पॉइंट है वो है डेटा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेंसिव कंपोनेंट ऑफ जीआईएस इज डाटा। तो इसे फ्यूल ऑफ जीआईएस कहा जाता है, क्योंकि विदाउट हम डाटा के कोई भी हम क्या जीआईएस का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें डाटा चाहिए होगा तभी हम उसको एनालाइज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, या जो प्रोसेस होगी वो करेंगे। तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव एंड इम्पोर्टेंट है जीआईएस के लिए, फ्यूल कहा जाता है ये। जीआईएस डाटा इज कम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक एंड टेबुलर डाटा। तो ये क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, ग्राफिक भी फॉर्म में हो सकता है, टेबुलर फॉर्म में हो सकता है। ग्राफिक कैन बी वेक्टर और रेस्टर, ग्राफिक है वो वेक्टर और रेस्टर दोनों फॉर्म में हो सकता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाटा कितने टाइप का होता है। डाटा है जो अपने क्या कहते हैं, जीआईएस में टू टाइप का होता है। स्पेशल डाटा होता है एक, एक होता है नॉन स्पेशल। नॉन स्पेशल डाटा क्या होता है, जो हमें क्या कहता है कि जियोग्राफिकल फीचर है उसकी क्या बताए, हमें एट्रीब्यूट या उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताए, उसकी जो क्या कहते हैं डाटा है, पॉपुलेशन का डाटा है, उसमें कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने चाइल्ड है, वो इन्फॉर्मेशन दे, ओवरऑल उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताए, वो अपना होगा नॉन स्पेशल डाटा। स्पेशल डाटा क्या है, जो हमें क्या कहता है कि कोई भी जियोग्राफिकल फीचर है उसकी क्या है, लोकेशन के बारे में बताए, उसके जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में बताए, ठीक है, उसके लोकेशन के बारे में बताए, वो हो गया अपना स्पेशल डाटा। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है रास्टर डाटा। रेस्ट डाटा क्या होता है, जो पिक्सेल्स की फॉर्म में होता है, ग्राफिक की फॉर्म में होता है, रा एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज होता है, वो अपना हो गया पिक्सल की फॉर्म में, ग्राफिक की फॉर्म में रास्टर डाटा। और सेकंड होता है वेक्टर डाटा। वेक्टर डाटा क्या होता है, ये क्या है, डिस्क्रीट डाटा होता है, जो क्या कहते हैं लाइन की फॉर्म में हो सकता है, पॉइंट की फॉर्म में हो सकता है, पॉलीगन की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा को अलग अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं, शेप फाइल बनाते हैं इसमें हम वेक्टर की फॉर्म में। ओके, थीमेटिकल लेयर्स, थीम वाइज मैप रेडी करते हैं हम डाटा में, क्या थीमेटिक थीम रखते हैं, थीम वाइज मैप को रेडी करना। थ्री फॉर्म ऑफ डाटा प्रेजेंट, जो मैंने कहा था वेक्टर की फॉर्म में अगर डाटा है तो हम उसको क्या प्रेजेंट करते हैं, पॉइंट की फॉर्म में। अगर कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई स्टेबल जगह है, यानी कि उसको पॉइंट की फॉर्म में दिखाते हैं। मंदिर हो गया अपना, हॉस्पिटल हो गया, या कोई और हो गया, ट्री हो गया,
ठीक है, तो इनको हम क्या पॉइंट की फॉर्म में शो करेंगे। तो लाइन की फॉर्म में किससे जो क्या कहते हैं, जो कंटिन्यूस फॉर्म में डाटा होता है, जैसे कि कोई रोड का डाटा हो गया, नेटवर्क एनालाइज करने के लिए लाइन डाटा यूज करते हैं, रिवर का डाटा हो गया, कोई पॉन्ड का डाटा हो गया, तो उसे हम क्या है लाइन की फॉर्म में शो करते हैं। तो पॉलीगन क्या है, कोई पॉलीगन एरिया को हम शो करने के लिए पॉलीगन का यूज करते हैं, पॉलीगन काट लेते हैं, कोई एरिया हो गया तो उसे हम पॉलीगन की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। कोई वाटर बॉडी हो गई, कोई एरिया हो गया, तो उसे हम पॉलीगन में शो करते हैं। ओके, ये हो गया अपना डाटा। तो फोर्थ है अपना पीपल यूजर्स। पीपल या यूजर्स कौन हो गए, जो जीआईएस पर काम करता है, जो रिसर्चर हो गया, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई क्या कहते हैं जीआईएस पर काम कर रहा है, कोई रिसर्चर हो गया, कोई जियोग्राफिकल क्या कहते हैं बंदा हो गया, मतलब हो कोई भूगोलवेत्ता हो गया, कोई जो यूज करता है जीआईएस को चलाता है, उस पर काम करता है। तो क्या कहते हैं जीआईएस में बहुत सारे लोग होते हैं, वो काम करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उन सबको क्या है यूजर्स होते हैं। वो पीपल आर इन्वॉल्व इन आवर फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जीआईएस सिस्टम। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ जीआईएस की, हर फेज में लोगों का हाथ रहा है, लोगों ने इसमें इन्वॉल्वमेंट शो की है। एंड इन कलेक्शन डाटा, तो जीआईएस के सिस्टम में डेवलपमेंट में और कलेक्टिंग डाटा में लोगों का हाथ होता है। तो कोई सर्वे करता है, कोई किसी प्रकार से डाटा को कलेक्ट करता है, उसी के बाद ही क्या कहते हैं उसको एनालाइज किया जाता है, उसमें लोगों का हाथ रहता है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। दे इंक्लूड कार्टोग्राफर्स हो जाएगा, कोई सर्वेयर हो गया जो सर्वे करता है, सर्वेक्षण करता हो गया, हु क्रिएट्स मैप एंड सर्वे द लैंड एंड द ग्राफिकल फीचर्स। तो वो क्या होगा, कोई भी सर्वे करता है जियोग्राफिकल फीचर्स के, तो वो हो जाएगा इसके अंदर आएंगे। दे ऑल्सो इंक्लूड सिस्टम यूजर्स, जो सिस्टम इन यूजर्स हो जाएगा, जो सिस्टम पर काम करता है, हु कलेक्ट द डाटा अपलोड द डाटा टू सिस्टम। तो जो क्या कहता है कि सिस्टम पर डाटा को कलेक्ट करता है, उसे अपलोड करता है सिस्टम पर, वो हो जाएगा सिस्टम यूजर। ये सारे आ जाएंगे जो क्या है जीआईएस पर काम करता है, डाटा को कलेक्ट करने से लेकर उसको अपलोड करने डिस्प्ले करने तक, जितने भी यूजर्स उसके अंदर लगे हुए हैं वो आ जाएंगे पीपल्स, यानी कि इसका एक मेन कंपोनेंट है पीपल्स। ओके, ये हो गया अपना पीपल्स। और फिफ्थ अपना प्रोसीजर या मेथड्स। प्रोसीजर और मेथड्स में क्या आ जाएगा कि कौन से हम मेथड्स का यूज कर रहे हैं, क्या वो रास्टर मेथड है या कौन सा वेक्टर मेथड का यूज कर रहे हैं, प्रोसेस कौन सी यूज कर रहे हैं हम, कैसी शेप फाइल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आएगा इसके अंदर। इट इंक्लूड द रिट्रीवल ऑफ डाटा इनपुट इनटू द सिस्टम, स्टोर मैनेज ट्रांसफॉर्म एनालाइज एंड फाइनली प्रेजेंट इन ए फाइनल आउटपुट। तो ये कह रहा है कि प्रोसेस के बारे में बताते हैं हम, उसकी स्टार्टिंग से लेकर इनपुट से लेकर आउटपुट तक जो सारी प्रोसेस होती है, तो वो इसके अंदर बताता है, वो आएगी इसके। सिस्टम में स्टोर करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, एनालाइज करते हैं, फाइनली प्रेजेंट इन ए फाइनल आउटपुट, ये सारी हो जाएगी। ए सक्सेसफुल जेस ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू वेल डिजाइन प्लान एंड प्रोसीजिंग। तो एक जीआईएस ऑपरेट होता है सफलतापूर्वक तभी कहा जा सकता है जब वो वेल डिजाइन और लोगों को आसानी से उपलब्ध हो और पहचान में आ सके, समझ जाए, ठीक है। डीबीएमएस डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जाता है, क्वेरी के अकॉर्डिंग मेथड यूज होता है, मतलब जो हमारी क्वेरी जनरेट होगी ना उसके अंदर, तो उसी के यूज हम क्या कहते हैं अकॉर्डिंग हम मेथड्स का यूज करते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा इसके अंदर। क्वेरी जनरेट होगी और क्वेरी को जनरेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज किया जाता है, कि सुपरवाइज्ड मेथड हो जाएगा, अनसुपरवाइज्ड मेथड हो जाएगा, ये सारे मेथड्स एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं हम, ये आ जाएगा इसके अंदर। सिक्स्थ पॉइंट अपना नेटवर्क। नेटवर्क अलो रैपिड कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन। तो ये कहता है कि नेटवर्क कहता है कि रैपिड कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन। तो नेटवर्क में क्या कहता है कि हम कोई भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उसका रैपिड क्या कहते हैं शेयरिंग हो जाती है। दिस इंटरनेट हैज़ प्रूवन वेरी पॉपुलर एज ए व्हीकल फॉर डिलीवरिंग जीआईएस एप्लीकेशन। तो जीआईएस को क्या कहते हैं एप्लीकेशन को डिलीवर करने में इंटरनेट का सबसे महत्वपूर्ण हाथ है, क्या कहते हैं व्हीकल है ये, क्योंकि ये सबसे पहले क्या कहता है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड देता है। कोई भी सैटेलाइट इमेजरी हो या कोई डाटा हो तो हम उसको इंटरनेट से प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वो कोई साइट से प्राप्त करे, यूएसजीआईएस से, क्यूजीआईएस से प्राप्त करे, भुवन से प्राप्त करे, या कोई और अदर इन्फो क्या कहते हैं साइट से प्राप्त करे, तो हम डाटा को प्राप्त कर लेते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा आज का, हिस्ट्री एंड कंपोनेंट ऑफ जीआईएस। तो आई विश यू लाइक इट। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड जुड़े रहिए मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।